खबर के साथ करेंगे बड़ी खबर नोएडा से। एल्विश सर्पलों केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सांपों का वन विभाग ने मेडिकल करवाया और मेडिकल रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 5 कोबरा की निकाल ली गई थी विष ग्रंथि। मेडिकल में विषैले नहीं मिले 4 सांप। रेफरी सीईओ के पैनल ने किया था मेडिकल। सांपों की विष ग्रंथि निकालना क्राइम है, अपराध है। 7 साल तक की सजा का प्रावधान है इसमें। मेडिकल के बाद सांपों को जंगल में छोड़ दिया गया है। कोर्ट की अनुमति के बाद सांपों को जंगल में छोड़ा गया है। तो एल्विश यादव पर यह आरोप लगे कि वो रेव पार्टियों में सांपों के जहर को सप्लाई किया करते थे, जिसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता था। और जिन 5 सांपों को पकड़ा गया उनका मेडिकल कराया गया। तो ये अपडेट सामने आया, ये बड़ा खुलासा हुआ है कि उन सांपों की विष ग्रंथियां निकाली गई थी, यानी कि जहां पर विष होता है सांप का उसको निकाला गया था, यानी कि उनका इस्तेमाल नशे के लिए किया गया था। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। जो मेडिकल रिपोर्ट है अब वो सामने आ चुकी है, इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि परीक्षण के बाद इन सांपों को जंगल में छोड़ दिया गया है कोर्ट की अनुमति के बाद। हिमांशु हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, क्या अपडेट बताया जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है और कई बड़े खुलासे हुए हैं इसमें? जाहिर तौर पे देखिए, आपको बता दें कि इसमें पूरी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए हैं कि जो 9 सांप पकड़े गए थे उसमें से 5 सांप जो है उनकी जो विष ग्रंथि थी वो निकाल दिया गया, जिसका लगातार स्नेक वेनम की बात हो रही थी और उसी स्नेक वेनम को उनकी उस ग्रंथि से निकाला जाता था। लिहाजा 5 सांप ऐसे थे जो जिनके ये ग्रंथि निकली हुई थी और इसके अलावा 4 सांप जो है वो विषैले नहीं थे। लिहाजा इस पूरे प्रकरण में जो है अब मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है और ये नॉन अवेलेबल है। देखिए, बहुत गंभीर श्रेणी में ये अपराध आता है विष ग्रंथि निकालने का। लिहाजा अब जो है इस चुनौती भी है और आगे आने वाली मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं एल्विश के लिए, जिस तरीके से लगातार उनके कनेक्शन की बात हो रही है। फिलहाल सांपों को जो है वो न्यायालय की अनुमति के बाद जंगल में छोड़ दिया गया है, लेकिन देखिए एल्विश को भी नोटिस इशू कर दिया गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया है और अब देखना होगा कि पुलिस जो है किन किन तथ्यों को खंगालेगी और क्या क्या पूछताछ करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट्स पहुंचाने के लिए। बागपत से खबर, मनीष हत्याकांड का तीसरा आरोपी अरेस्ट हो चुका है। हत्या के बाद सूटकेस में जलाया था शव। मुठभेड़ में 25,000 के नामी अरेस्ट हो गया। बदमाश पवन के पैर में गोली लगी। मामले के 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार। बागपत पुलिस ने लड़की की हत्या के बाद उसे जलाने वाले आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। शहर कोतवाली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के नामी हत्या आरोपी बदमाश पवन को गिरफ्तार किया है। गोली लगने से घायल बदमाश पवन का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पवन के कब्जे से पुलिस ने एक बाइक, तमंचा बरामद कर लिया है। बीते 5 दिन पहले शहर कोतवाली क्षेत्र में लड़की के मर्डर के बाद जलाने की घटना में पवन वांछित चल रहा था। आज पुलिस को सूचना मिली कि हत्यारोपी जनपद छोड़कर फरार हो गया है। तभी पुलिस ने उसकी घेराबंदी की। उसने पुलिस पार्टी को देख फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी को पैर में गोली लग गई। दरअसल आपको बता दें कि नोएडा की रहने वाली मनीषा की बागपत के सिसाना गांव में हत्या के बाद शव को जला दिया गया था। इसकी लोकेशन मिली, इनपुट मिला कि ये ट्यूबवेलों पर सो रहा है, तो पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी की गई। उस पर इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया और जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी। क्या उस पर इनाम भी रखा गया था? हाँ, उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ड्रोन के जरिए अपराधियों की रेकी करा रखी है और ड्रोन से अपराधियों की एक्टिविटी भी देखी जा रही है। मंगलवार को प्रतापगढ़ में दर्जनों गांवों में पुलिस ने करीब 700 अपराधियों का सत्यापन किया। वहीं पर एसपी ने बताया कि पशु तस्करी और लूट में शामिल बदमाशों की लिस्ट बनाई गई है, जिसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी और उनका सत्यापन कराया जा रहा है। कई मामलों में बदमाश पुलिस को चकमा देकर भाग जाते हैं। ऐसे में उनकी उपस्थिति की जानकारी ड्रोन के जरिए उन पर नजर रखी जा रही है। देखिए, जघन्य अपराधों में जैसे कि लूट और गोवध अधिनियम में पशु तस्करी में जो अपराधी हैं उन हर अपराधी की लिस्ट बनाई गई है, उनके डोजियर
भरने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि फिजिकल उनका सत्यापन किया जाता है, जानकारियां जुटाई जाती है। इसी क्रम में जनपद भर के सभी राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा और सभी थाना प्रभारी, सभी चौकी इंचार्ज, हर किसी को अपराधियों का आवंटन किया गया है, उनके द्वारा इनका सत्यापन किया जा रहा है। जो वांछित अपराधी है उनके खिलाफ दबिश दी जा रही है, उनकी जो जानकारी मिलती है उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको नोएडा से बता दें, प्रदूषण फैलाने पर एक्शन हुआ है। कंक्रीट प्लांट, 3 डंपर और जेसीबी को सीज कर दिया गया है। खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से माना जा रहा है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री की बैठक में शिकायत हुई थी। सेक्टर 128 में रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट चल रहा था। सेक्टर 94 में मिट्टी का खनन किया जा रहा था। मंत्री की नाराजगी के बाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे क्योंकि लगातार पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पर सख्ती जाहिर की गई है। कंस्ट्रक्शन वर्क, पोल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियां, इन पर रोक है। बावजूद इसके धड़ल्ले से कई जगह काम चल रहा है और यही वजह है कि नोएडा में प्रदूषण फैलाने पर एक्शन हुआ है। कंक्रीट प्लांट, 3 डंपर और जेसीबी सीज कर लिए गए हैं जो कि काम में लगे हुए थे। खनन विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री की मीटिंग में इसकी शिकायत हुई। सेक्टर 128 रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट चल रहा था। सेक्टर 94 में मिट्टी का खनन किया जा रहा था। इन्हीं सब चीज़ों से पोल्यूशन फैलता हुआ नजर आता है और ऐसी चीज़ें पोल्यूशन को बढ़ावा देती हैं और इसीलिए बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है मंत्री की नाराजगी के बाद। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोल्यूशन फैलाने पर एक्शन हुआ है। 3 डंपर, कंक्रीट प्लांट, जेसीबी जो कि कंस्ट्रक्शन में लगे हुए थे उन्हें सीज कर लिया गया है। खनन विभाग और पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई। हिमांशु हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि कल पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण यहाँ पर मौजूद थे और इस दौरान समीक्षा बैठक कर रहे थे और बैठक में कई तरीके की शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की और फटकार भी लगाई और तत्काल कार्रवाई की बात कही थी। जिसके बाद उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, खनन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है और कंक्रीट प्लांट था जो चलाया जा रहा था लगातार, स्टोन क्रशर प्लांट, उससे प्रदूषण बढ़ रहा था, लोगों को तकलीफ हो रही थी, जो सोसाइटी के वासी उनको दिक्कतें हो रही थी, लगातार शिकायतें भी की जा रही थी और देर रात वो चलता था। लिहाजा टीम जो है कल जाकर उसने सील किया है। इसके अलावा खनन का काम भी लगातार चल रहा है क्योंकि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की 4th स्टेज लागू है, जिसमें पूरी तरीके से प्रतिबंध है खनन के काम पर। फिर भी काम चोरी चुपके किया जा रहा था तो कल खनन की टीम ने भी कार्रवाई की है और ये हिमांशु साफ तौर पर कार्रवाई दूसरों के लिए भी मैसेज है कि पोल्यूशन फैलाने पर अगर कोई भी इस तरह का कार्य करता है तो एक्शन होगा। जी बिल्कुल, देखिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई के क्रम में अगर बात करें तो रोजाना जो कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं क्योंकि क्रैप 4 लागू है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पराली जो जला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो तमाम तरीके की कार्रवाई, ट्रैफिक विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है, आरटीओ विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है, कार्रवाई जरूर की जा रही है और ये साफ मैसेज है कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि अगर वो बुलडोजर चलाने पर आ गए तो 15 दिन तक रुकेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए हिमांशु। और झांसी में खाद्य विभाग की टीम ने मौरानीपुर इलाके में दुकानों में छापेमार कार्रवाई की है और मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया है। कई दुकानों पर दूध, मिठाई, खोआ, मावा के सैंपल लिए गए। छापेमारी के दौरान एसडीएम समेत पुलिस बल मौजूद रहा। फिलहाल अभी 4 दुकानों का सैंपल लेकर भेजा गया है। आगामी त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके, इसके लिए जो है खाद्य एवं औषध प्रसाधन विभाग के साथ मेरे द्वारा जो है खाद्य सामग्री की कई दुकानों से सैंपलिंग की गई और आज लगभग 4 दुकानों से हम लोगों ने सैंपलिंग किया और मार्केट में कुछ दुकानें बंद पाई गई, लेकिन यह निरंतर अभियान चलता रहेगा जिससे जो है मिलावटखोरी को रोका जा सके।